तो गाइज़ मैं शावर लेके आ गई हूँ। भाभियाँ मना कर रही थी कि शावर ना लो, तुम्हें पहले ही जो है ना चोट लगी हुई है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने शावर लेके कपड़े चेंज करके तो फिर ही मैंने तरावियाँ वगैरह पढ़नी है। तो अभी मैं जो है ना जाए नमाज़ बिछा ली है और तरावियाँ और नमाज़ में चेयर पे बैठ के ही पढ़ूँगी, क्योंकि घुटना जो है जब बेंड करती हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो दैट्स वाई मैं चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ूँगी। अल्लाह पाक कबूल कबूल फरमाने वाला है। तो अल्लाह पाक तो फरमाता है कि आप नमाज ना छोड़ो, चाहे इशारों से पढ़ो, चाहे एक वक्त मेरे पे ऐसा था कि जब मैं लेट के नमाज़ पढ़ती थी, मतलब जब मैं पैरालाइज़ हो गई थी अचानक से एकदम, जब मेरी ज़िंदगी जो चेंज हो गई, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने नमाज़ नहीं छोड़नी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं अब भी अदा करती हूँ जब सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे तब भी अपने पास बुलाता था। नमाज़ वही पढ़ता है, जाए नमाज़ पे वही जाता है जिसको अल्लाह बुलाता है। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं ना हम नमाज़ नहीं पढ़ते, हम लोगों की क्या औकात, इंसानों की क्या औकात, जब अल्लाह जिसको चाहे उसको बुलाता है। नमाज जो है ना अल्लाह से हम कलाम होने का एक ज़रिया है, अल्लाह से बातें करने का, अल्लाह के साथ कनेक्ट होने का जो है ना ये नमाज ज़रिया है। तो अल्लाह जिसको चाहता है ना उसको ही बुलाता है। तो ये आप दुआ किया करें कि अल्लाह पाक जो है ना, हम अगर आप लोग का दिल भी ना कर रहा हो नमाज़ पढ़ने को, फिर भी आप जाए नमाज़ पे चले जाया करो, हाज़िरी लगनी चाहिए, ठीक है। वो एक बयान मैंने सुना था, उसमें मौलवी साहब कह रहे थे कि हाज़िरी लगनी चाहिए, चाहे सबक आता है या नहीं आता, हाज़िरी ज़रूर लगवानी चाहिए। तो चेयर मैंने रख लिया आज, जो है ना चेयर पे ही तरावियाँ वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी देर वो वैसे भी नहीं बैठा जाएगा, नीचे घुटने पे चोट इस दफ़ा बहुत बुरी लग गई है। तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा घुटना। तो नमाज़ भी पढ़नी है ईशा की और 20 तरावियाँ भी पढ़नी है इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक कबूल करे टूटी फूटी जैसी भी इबादत हम कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बैठ गई हूँ, जाए नमाज़ मैंने बिछा ली है। तो अब नमाज़ पढ़ती हूँ, तरावियाँ पढ़ती हूँ, तो दुआ मांग के फिर अपनी चारपाई पे जाऊँगी, वहाँ बैठ के फिर जो बिस्तर में ना फिर मैं पढ़ूँगी कुरान पाक। तो वैसे मैंने नमाज़ भी पढ़ लिया और 20 तरावियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली हैं। तो अब दुआ मांगती हूँ, दुआ मांग के फिर मैं बिस्तर में चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे घुटने में जो है ना पेन शुरू हो गया है, शायद नहाई हूँ उस वजह से भी, और पहले भी मतलब दर्द रहता है इसमें जब से चोट लगी है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग दुआ करिएगा कि मेरा जो घुटना है वो ठीक हो जाए। तो अभी दुआ मांगती हूँ, तो फिर जो है ना बिस्तर में जाके कुरान पाक पढ़ूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैंने पढ़ ली है, अब चाहे नमाज उठाते हैं तो 4 बजे हैं। तो अभी पढ़ते हैं कुरान पाक। मेरा दिल है कि मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ, ये भी पूरा पढ़ती रहूँगी और यहाँ से दोबारा से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पारा मैंने जो है ना कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ेंगे ये वाला दुरूद जो कि मैं हर दफ़ा पढ़ती हूँ। कुरान पाक पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी पेन शुरू हो गया था। फिर हमारी गली में ये औरत रहती है, इनको भी मैं भाभी बोलती हूँ, इन्हें बुला के फिर मैंने इंजेक्शन लगवाया। तो गाइस मैं कुरान पाक पढ़ने के बाद, इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं लेट गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और दिल को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत बुरी मेरी हालत हो गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ और उठ के जो है ना मैं फिर अभी वज़ू करके आई हूँ, ब्रश किया है, क्योंकि फिर रोज़ा रख के ब्रश नहीं करते। तो अभी ब्रश वगैरह करके आई हूँ, वज़ू करके आई हूँ। तो अभी मैं तहज्जुद अदा करने लगी हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फिर आपसे बात करती हूँ। अभी मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए आके बैठी थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बीपी इतना ज़्यादा लो है कि मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो गया। बीपी लो की वजह से वॉमिटिंग, मैं भी जल्दी से बाहर गई हूँ, वॉमिटिंग करके आई हूँ।
अभी अंदर आई हूँ, अब तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ। मैंने तहज्जुद पढ़ लिया है, अब मैं दुआ मांगूंगी। पीछे चटाई भी बिछ गई है, सब उठ गए हैं हमारे घर में, तो यहाँ पे बैठ के हम सहरी करेंगे सारे। तो मैं दुआ मांगूँ। यहाँ पे सब सहरी करने बैठ गए थे, सब सहरी कर रहे थे, लेकिन मुझे मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मैं खाना खाते हुए भी रो रही थी और मेरा काफ़ी ज़्यादा बीपी लो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। ये मेरी अम्मी का पहला रमज़ान था। तो फिर ऐसे ही मुझे दोबारा वॉमिटिंग शुरू हो गई, बीपी लो की वजह से बाहर चली गई। फिर अंदर आई तो आके बैठने लगी, तो यहाँ पे फिर मुझे चोट लग गई हाथ पे। फिर मैंने भी थोड़ी बहुत सैरी की जितनी मैं कर सकती थी। पराठा खाया, साथ अचार था, साथ दही था, सालन मैंने खुद ही नहीं लिया था, मेरा दिल नहीं कर रहा था। गाइस सहरी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुरान पाक पढूं। मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है, तो अभी मैं लेट जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं उठ चुकी हूँ। फजर के बाद मैं सो गई थी, मुझसे कुरान पाक भी नहीं पढ़ा गया, मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था। तो मैंने फिर उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, तो दोबारा से मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा लो था, तो मैं दोबारा से लेट गई। और फिर अभी मैंने असर की नमाज़ अदा की है, तो बाहर जाके भाभीयों के साथ जो है ना वो हाथ बिठाती हूँ और अफ्तारी की तैयारी करती हूँ। मेरा आज कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो फिर लेकिन बच्चों का रोज़ा था सुबहान मिनाहिल का, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना था। यहाँ पे भाभी जो है वेजिटेबल पकौड़े का सामान रेडी कर रही थी। इसमें बंद गोभी, आलू, पालक और बैंगन थे। दूसरी साइड पे मैंने मकरोनी बॉईल कर ली थी और बंद गोभी काट के रख ली थी और बाकी सारे मसाले भी, चिकन वगैरह भी श्रेड करके रख लिया था। और यहाँ पे भी भाभी ने पकौड़े वगैरह फ्राई करना शुरू कर दिए और दूसरी साइड पे, चूल्हे की दूसरी साइड पे फिर मैंने मैक्रोनी का मसाला तैयार करना शुरू कर दिया। तो बच्चों को बैंगन भी बहुत पसंद है, तो हम हर रमज़ान में बैंगन भी जो है फ्राई करते हैं। मेरी अम्मी भी बहुत मज़े से खाती थी। तो फिर जो आलू की कतलियाँ होती हैं, जो आलू काट के तो बेसन लगा के फ्राई करते हैं, बच्चों को वो भी पसंद है, तो बच्चों के लिए वो भी बन रहा था। तो मैक्रोनी रेडी हो गए थे। फिर बच्चों के कहने पे यहाँ पे जो है ना मैंने मायोनीज़ और केचप और इसमें डाल के तो इसको मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया, तो ये सुबहान और ये मिनाहिल इन दोनों का रोज़ा था। तो यहाँ पे सब रोज़ा खोल रहे थे, लेकिन मुझे मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मेरी पूरी अफ्तारी रोते हुए गुजरी। तो गाइज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।